चेतना की वाणी है, क्रम संख्या 892 892 और उसमें कह रहे हैं गुरुदेव, गुरु को क्यों मानता है? तू स्वयं प्रकाशक है सृष्टि का। प्रश्न किया, गुरु को क्यों मानता है? तू स्वयं प्रकाशक है सृष्टि का। इन शब्दों को प्राणों तक कौन पहुंचाएगा? फिर प्रश्न किया, इन शब्दों को प्राणों तक कौन पहुंचाएगा? उपदेशक? यह भी प्रश्न है। उपदेशक भ्रम की निवृत्ति कर। चेतना की वाणी है, और जब भीतर सद्गुरु की कृपा से सत्य का प्रकाश आने लगता है, जब ज्ञान की ज्योति धीरे धीरे प्रकट होने लगती है, तो प्राणी का भ्रम भी दूर होने लगता है। अभी तक तो वह यही समझ रहा था कि किस प्रकार इस बात का अनुभव किया जाए कि तू स्वयं प्रकाशी है, तेरे भीतर ही वो प्रकाश छिपा हुआ है। और इसके लिए वो क्या करता था? कुछ ग्रंथ पढ़ लिए या कुछ ग्रंथ सुन लिए। किसके द्वारा? जो उपदेश देते हैं, ग्रंथों का वाचन करते हैं और यही समझाते हैं उपदेशों में, यह करो, यह न करो, यह अच्छा है, यह खराब है, यह पाप है, यह पुण्य है। और इन्हीं सब कहानियों में प्राणी का जीवन व्यतीत हो जाता है। किंतु जब परमात्मा की कृपा से उसके जीवन में सद्गुरु आता है, सद्गुरु कौन है? सद्गुरु सद्गुरु सत्य से प्रकाशित है। सद्गुरु सच्चा गुरु है, वो कोई उपदेशक नहीं है। उपदेशक क्या करता है? उपदेश देकर अपने कार्य की इतिश्री समझ लेता है कि भाई मैंने तो सामने वाले को बोल दिया, अब वो उसे करे या न करे, वो जाने उसका काम। किंतु गुरु वो नहीं होता, सद्गुरु वो नहीं होता। सद्गुरु तो हमसे साथ साथ बैठता है, उठता है, चलता है, फिरता है, और जो कुछ भी उसे हमारे जीवन को गढ़ना है, बनाना है, जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम उत्सुक हैं, जिस ज्ञान को हम प्राप्त करना चाहते हैं कि तू स्वयं प्रकाशी है, तू स्वयं ही प्रकाशक है, उस ज्ञान को सिर्फ कानों में मंत्र देकर इतिश्री नहीं समझता। साधारण गुरु क्या करता है? कानों में मंत्र दे देता है बस। किंतु सद्गुरु कानों में मंत्र देता है या नहीं देता, किंतु सच्चा गुरु प्राणों में मंत्र भर देता है।
कान नहीं फूंकता, प्राण फूंकता है। और गुरुदेव तो हमेशा कहा करते थे, मैं कान नहीं फूंकता, मैं प्राण फूंकता। तो क्या ये उपदेशक, क्या ये तथाकथित गुरु मुझे अपने उस स्वयं प्रकाशी स्वरूप का बोध करवा पाएंगे? कौन मेरे प्राणों तक इस भाव को पहुंचाएगा कि तू स्वयं प्रकाशी है? वो कोई और नहीं हो सकता, वो एकमात्र गुरु ही हो सकता है, सद्गुरु ही हो सकता है। फिर किसी से पूछना नहीं पड़ता, अपने आप ही प्रश्न उठता है भीतर कि भाई आखिर तू गुरु को क्यों मान रहा है? अरे गुरु को न मानूं तो मैं जाऊं कहां? कौन है इस संसार में जो मेरी व्यथा समझे? एक व्यथा होती है भौतिक, जब तक उसके परे नहीं जाता तब तक आध्यात्मिक व्यथा का पता नहीं लगता प्राणी को। अब तो चेतना जाग रही है, उस आध्यात्मिक व्यथा का पता लगता है कि गुरु को क्यों मानता है, क्योंकि मेरी सारी व्यथाएं भौतिक, दैविक, आत्मिक, तीनों तरह के जो मेरे कष्ट हैं, जो वेदना है, जो पीड़ा है, वो हरने वाला कोई और नहीं, एकमात्र गुरु है। इसलिए गुरु को मानता हूं। अरे क्यों मानता है गुरु को? तू तो स्वयं प्रकाशक है। जला ले अपने दीपक को अपने आप। क्या यह संभव है? अभी तो दीपक में तेल ही नहीं है, अभी तो दीपक में स्नेह का तेल है ही नहीं, ये माटी का ठीकरा है। और इसमें श्वासों की बत्ती पर क्या प्रभु का नाम बसा हुआ है? जब श्वासों की बाती में प्रभु का नाम बस जाए, हृदय में स्नेह का तेल भर जाए, रस भर जाए, तब प्रस्तुति होती है, तैयारी होती है दीपक जलाने की। दीपक अपने आप नहीं जल पाता, भले ही प्रकाशी है, किंतु जो स्वयं प्रकाशित अपने आप को अनुभव कर लेता है, वही दूसरे के भीतर प्रकाश फैला सकता है। जो स्वयं प्रज्वलित है, वही दूसरे के दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। इसलिए गुरु को मानता हूं मैं। ये उपदेशक कितना ही कहते रहे, अरे तू तो स्वयं प्रकाशी है, तुझे क्या आवश्यकता है गुरु को मानने की? नहीं, मुझे पता है कि मैं गुरु को क्यों मानता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द हैं, तू स्वयं प्रकाशक है सृष्टि का, पूरी सृष्टि का प्रकाशक तू है। तू स्वयं अपने भीतर जो प्रकृति है, जो सृष्टि है, उसको तू देख पाएगा जब वो प्रकाश आएगा। क्या है सूक्ष्म प्रकृति, क्या है भीतर की सृष्टि, अभी किसी को पता ही नहीं है। ये तो जब सद्गुरु अपने प्रकाश से दिखलाते हैं
दीपक तो बाद में जलेगा, पहले वो अपने दीपक से हमको दिखलाते हैं, अपने आप को देखना सिखलाते हैं, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने विकारों को, अपनी जीवन शैली को, अपनी उठ बैठ को, अपने व्यवहार को, सब कुछ दिखलाते हैं सद्गुरु। कैसे दिखलाते हैं? हमारे भीतर छिपे हुए उस दृष्टा को जगाकर। जब वो दृष्टा जागता है तो सद्गुरु के प्रकाश से, उसकी वाणी के प्रकाश से हम अपने एक एक छोटे छोटे विचारों को देखना सीखते हैं। और जैसे जैसे हम सानिध्य पाते हैं उसका, उस ज्योति का, तब जाकर हम अनुभव करते हैं कि हाँ, जो कुछ भी भीतर है, जो भी मेरी प्रकृति है, आंतरिक प्रकृति, मेरा नेचर, उसका सृष्टिकर्ता, उसको बनाने वाला कोई और नहीं, मैं स्वयं। मैं ही स्वयं का सृष्टि करता हूं। न जाने कितने जन्म जन्मांतर से मैंने ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण मेरे भीतर में ये विषय विकार, तरह तरह के विचार जमे हुए हैं, एकत्रित हैं। ये मेरा ही किया कराया है। स्वयं प्रकाशी सद्गुरु जब प्राणी को दिखलाता है ये सब, तब वो अनुभव करता है कि हाँ, ये दीपक तेरे भीतर भी जल रहा है। तू समझता है मेरे सानिध्य में आके जला है, नहीं, मैंने तो दिखलाया है तुझे। उसकी एक झलक दी है कि तू स्वयं प्रकाशक है। अब इस भाव को, इस बात को तू अपने प्राणों तक पहुंचा ले। तो कौन प्राणों तक पहुंचाएगा इस भाव को, इन शब्दों को? सद्गुरु ही पहुंचाएगा। क्या उपदेशक पहुंचा पाया आज तक? बस यहीं पे तो भ्रम की सृष्टि होती है। यह भ्रम भी हमारा ही फैलाया हुआ है। दुनिया के चलाए चलते हैं, देखा देखी जीवन जीते हैं कि भाई वहां चलो, वहां चलो, बस भटकते रहते हैं। वहां इसका पाठ हो रहा है रामायण का, वहां भागवत का, वहां पे पुराण हो रहा है, ये हो रहा है, और हम वो उपदेश सुनने चले जाते हैं जो स्वयं प्रकाशी सद्गुरु, जो हमारे भीतर प्राणों में बैठा हुआ है, जो इस भाव को हमारे भीतर पूरी तरह कूट कूट कर भर देना चाहता है कि तू स्वयं प्रकाशक है सृष्टि का। सबसे पहले अपनी सृष्टि को समझ, वो दृष्टि ले मुझसे कि अपनी सृष्टि को देख पाए दृष्टा बनकर, और उसके बाद ही तेरे भ्रम का निवारण होगा। तो चेतना जाग रही है और अपने भीतर अपने आप से ही प्राणी वार्तालाप कर रहा है। भाई, यदि तुझे भ्रम दूर करना है तो कब तक ये ग्रंथों का पठन पाठन करता रहेगा? कब तक उपदेशों को सुनता रहेगा? अरे, तेरे जीवन में तो सद्गुरु आ गया और वो तुझे कह रहा है, जैसे मैं स्वयं प्रकाशक रूप को पहचान गया, तू भी पहचान। यह संदेश
मैं तेरे प्राणों तक पहुंचाता हूं। इस भाव को तू अंदर की गहराई में जमा ले, अच्छी तरह कूट कूट कर भर ले, और एक दिन तू ही पाएगा कि जो तू है वही मैं।